हाय गाइस, आप सभी लोग कैसे हो इस लॉकडाउन में। होप सो सभी लोग घर में हैं और बहुत अच्छे हैं। इस लॉकडाउन को लेके बस मैं इतना कहूँगी कि लॉकडाउन के वक्त की अहमियत को समझें। जो टाइम हमें मिला है इसे अच्छे से यूज़ करें और घर में रहें, सेफ रहें। ओके। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भारतीय संविधान के निर्माण में गांधी जी, B.R. अम्बेडकर और नेहरू जी और इनके साथ और भी सेनानियों का बहुत योगदान रहा है। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ओके, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या है? अनुसूचियाँ मीन्स शेड्यूल। तो संविधान बनने के टाइम 8 अनुसूचियाँ थी और कुछ संशोधन के तौर पर 4 अनुसूचियाँ जोड़े गए हैं। उसके बाद अभी तक 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। तो सबसे पहला अनुसूची में क्या दिया हुआ है? देश राज्य यूटी की जानकारी दी हुई है। उसके बाद दूसरे में दिया हुआ है वेतन भत्ते। किसके वेतन भत्ते? राष्ट्रपति, पीएम, राज्यपाल। ठीक है। यहाँ पे एक आउट ऑफ क्वेश्चन में बता रही हूँ। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उनपे कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। उसके बाद अनुसूची 3 में दिया हुआ है शपथ किसके? तो शपथ किसके? पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, मंत्री परिषदों की शपथ के बारे में जानकारी दी हुई है। अनुसूची 4 में क्या दिया हुआ? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है टोटल जितने भी स्टेट हैं उन स्टेटों में से, हर एक स्टेट में से टोटल नंबर ऑफ एमपीज ऑफ सीट, मतलब एमपी की सीट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अनुसूची 5 है। अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है? SC ST। तो SC मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। ठीक है। उसके बाद अनुसूची 6 में है, इसमें ST की जिक्र है बट कौन से राज्य के बारे में दिया हुआ है? इसमें 4 राज्य के बारे में दिया हुआ है। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है। ये ट्रिक के टाइम में बताऊंगी। केंद्र शासित अनुसूची 7 में दिया हुआ है केंद्र शासित व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 7 में दिया हुआ है केंद्र शासित राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है। तो संघ, सबसे पहले संघ सूची, यूनियन लिस्ट। संघ सूची में केंद्र सरकार आते हैं। केंद्र सरकार कुछ सब्जेक्ट पे, कुछ विषयों पे कानून बनाते हैं, उनका रूल चलता है। तो क्या है? संविधान बनने के समय जब संविधान बना उस समय 97 सब्जेक्ट थे और अभी 100 सब्जेक्ट हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेंगे जनगणना, मुद्रा, एनएच रोड, विदेशी कर्ज और नागरिकता। ठीक है। उसके बाद राज्य की सूचियां, स्टेट लिस्ट, इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। तो इसमें जब संविधान बना था उस टाइम 66 विषय सब्जेक्ट थे और अभी हैं 61। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं स्टेट पुलिस के बारे में। ठीक है। एक्चुअली अनुसूची 7 में 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। जिसके बारे में, समावर्ती सूची के बारे में अभी जस्ट बताने वाली हूँ। उससे पहले कुछ ट्रिक्स में बता दे रही हूँ जो याद रखने में हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो ट्रिक्स ये हैं। एक अनुसूची 1 को कैसे याद रखेंगे? एक देश याद रह जाएगा। देश में यूटीज की जानकारी दी हुई है। वेतन 2 है। पैसा लिखते हैं, पैसा 2 वर्ड का आ रहा है पैसा। इसे हम याद रख सकते हैं वेतन भत्ते राष्ट्रपति। तो उनको दिए गए भत्ते, 2 में वेतन आ रहा है, पैसा कितना पैसा, तो पैसा से ही वेतन बना। 3 में दिया हुआ है शपथ ठीक है, शपथ हुआ। उसके बाद सभा 4 है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जनरली याद रखिए कि 4 लोग कहीं पे होंगे तभी सभा बनेगी। ऐसा होता नहीं है, जनरली याद रख सकते हैं हम 4 लोगों की सभा। ठीक है। फिर 5 में दिया हुआ है SC और ST के बारे में। तो ये तो जस्ट 5 जैसे ही दिख रहा है। तो SC हो गया, ST हो गया, ये भी याद हो जाएगी। फिर 6 में दिया हुआ है, 6 में ST की कुछ ऐसे क्षेत्र हैं
जिसमें एसटी का जिक्र है, उनमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हम इन चारों ही को कैसे याद रखेंगे? तो हम इन चारों को ऐसे याद रखेंगे, AMTM, AMPM होता है तो AMPM ना याद रख के हम रखेंगे AMTM। अभी आप कहोगे कि मिजोरम एम से कैसे याद रखेंगे, मणिपुर भी तो हो सकता है, तो हम मिजोरम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे जोर शब्द आ रहा है, इन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके इस अधिकार को, मतलब इसको अपने लिए लागू कराया कि हमें भी ऐसा मिलना चाहिए। तो मिजोरम हो गया, ठीक है। उसके बाद केंद्र व सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, यूनियन सूची, राज्य सूची। मैं इसके बारे में अभी एक और सामर्थ्य सूची के बारे में बताऊंगी। ओके, तो हम अनुसूची 7 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैं 2 सूची के बारे में बात कर चुकी हूँ, केंद्र सूची और राज्य सूची। अब ये तीसरी सूची है जो अनुसूची 7 में ही आती है, तो वो क्या है? समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही इस पे काम करते हैं, ठीक है, दोनों ही काम करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर सेंटर किसी भी चीज पे उनका वो बोल दिए हैं, मतलब सेंटर का हो गया कि हाँ यही चीज, यही रूल लागू होगा, तो स्टेट उसको काट नहीं सकता है। बट अगर स्टेट रूल लागू कर चुके हैं तो इस सेंटर में ये पावर होगी कि वो उनके रूल को हटा सकते हैं। तो मिला जुला के हुआ कि अगर दोनों में से बोला जाए तो अगर सेंटर रूल लागू कर रहा है तो स्टेट का रूल का मान्यता नहीं होगा, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट, इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट 47 था और अभी जो है कि सब्जेक्ट 51 है, ठीक है, 51 है, 51 सब्जेक्ट है अभी। जैसे में हम ले लेंगे शिक्षा, सिविल, पशुओं के प्रति क्रूरता, ठीक है, ये ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इन तीनों में से नहीं आते हैं, वह उन सब्जेक्ट को हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियां जैसे में इंटरनेट ले लीजिए, वाईफाई वगैरह, ठीक है, तो ये उस टाइम नहीं था जब संविधान बनाया जा रहा था, उस टाइम ये सब नहीं था। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अगर ऐसा कुछ और आए तो उन चीजों को अवशिष्ट शक्तियों में ऐड किया जाएगा। तो अवशिष्ट शक्तियों पे काम कौन करते हैं? सबसे पहले अगर संसद हमें मिलेगा एग्जाम में तो हम संसद टिक करेंगे, अगर संसद ना रहे तो हम केंद्र सूची में टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अनुसूची जो है कि अनुसूची 8 है, तो इसमें क्या है कि इसमें 22 भाषाओं की उल्लेख है। हम इंडिया में 22 लैंग्वेज संविधान में लिखित है, तो उन 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थे, जैसे जैसे संविधान संशोधन होता गया लैंग्वेज भी इसमें प्लस किया गया। तो यहाँ पे थोड़ा इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा समझने के लिए, ठीक है, तो अच्छे से समझ पाइएगा। सबसे पहले 14 था, ठीक है, उसके बाद 1 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, मिलाकर 22 हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? तो ऐसा थोड़ी होता कि मन किया तो उठा के प्लस कर दिया, ऐसा थोड़ी होता। संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, कौन सा लैंग्वेज जोड़ा गया, सब चीज को देखना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज 14 के बाद 15 जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन में, 21 संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और ये संशोधन हुआ कब? 1967 में हुआ, ठीक है। और वो लैंग्वेज क्या थी? तो वो लैंग्वेज सिंधी है, वो लैंग्वेज सिंधी है, ठीक है। उसके बाद 3+3 इसलिए किए हैं कि एक टाइम में एक लैंग्वेज, फिर दूसरे टाइम में 3 लैंग्वेज और तीसरे टाइम में 4 लैंग्वेज प्लस किया गया। तो सेकंड टाइम संशोधन, मतलब संशोधन के तौर पे दूसरी बार 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया। तो ये कौन सा संशोधन था? ये 71वां संशोधन था। और ये कब हुआ? 1992 में हुआ। और इसमें 3 लैंग्वेज क्या है? कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है, ठीक है। और उसके बाद 4 लैंग्वेज, फिर 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 92 संशोधन में जोड़ा गया। और उसमें लैंग्वेज क्या है? मैथिली है, संथाली है, डोगरी है, बोडो है। और ये संशोधन 92 में जोड़ा गया। बट ये संशोधन हुआ कब? ये संशोधन हुआ 2003 में।
2003 में हुआ, लेकिन जोड़ा कब गया? 2004 में जोड़ा गया। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि संशोधन हुआ 2003 में 92, उसमें इन लैंग्वेजों को जोड़ने की बात कही गई, लेकिन जोड़ा गया 2004 में। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए एक लैंग्वेज 21, फिर 71, 92, यहाँ 1 मतलब 21, 71, 91 में से 92 में से 1 हटा देंगे तो 91 हुआ। मतलब याद रख सकते हैं इस तरह से, ध्यान से अब पढ़े तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से याद हो सकती है। ठीक है, अब हम लैंग्वेज को कैसे याद रखेंगे? सिंधी, एक सिंधी हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो नेपाली लैंग्वेज जो है कि इसको याद रख सकते हैं इस तरह से कि ये विदेशी लैंग्वेज है नेपाली। अब इन चारों लैंग्वेज को कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ से 3, 1, 2, 1, 3, 4 जोड़ा गया, तो जो चौथा लैंग्वेज था इन तीनों में से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा है। और यहाँ पे हमको मिलेगा मैथिली, थाली, संथाली, थाली हुआ, और डोगरी, ठीक है, और बोडो। अगर इसको थोड़ा सा हट के बोले तो बड़ा बोल सकते हैं, बोडो, क्योंकि यहाँ पे हम 4 लैंग्वेज बोले, इन तीनों 3 बार जोड़ा गया, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लैंग्वेज इसी में जोड़ा गया, तो ये बड़ा है। और यहाँ से हम याद रखेंगे बोडो। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो समझ में आया हो। हम नेक्स्ट की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट अनुसूची 9 में क्या दिया हुआ है? 1951 के तहत 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ। 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ, उसमें अनुसूची 9 को जोड़ा गया। और इसमें क्या है? इसमें है भूमि सुधार के बारे में दिया हुआ है, और ये फर्स्ट सफल कोशिश थी। ठीक है, फर्स्ट बार हम लोगों ने संविधान संशोधन किए और फिर सफल भी हुआ। फिर अनुसूची 10 में क्या हुआ? 1985 में हुआ, और 52वां संशोधन, ये संशोधन जो हुआ 1985 में हुआ, और 52वां संशोधन के तहत अनुसूची 10 को अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें क्या है? दल बदल संबंधी प्रावधान दिया हुआ है। अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 को 1993 में संशोधन हुआ। 73 संशोधन के तहत 1993 में अनुसूची 11 को जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें है क्या? इसमें है पंचायती राज संस्थाओं के बारे में दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में दिया हुआ है। तो कुछ सब्जेक्ट उस समय भी जोड़ा थे, अभी भी आई थिंक इतने ही है, एक्चुअली इतने ही है। तो सब्जेक्ट इसमें 29 सब्जेक्ट है गांव में। और इसके बाद अनुसूची 12 को कब जोड़ा गया, कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो वो बता रही हूँ। ये संशोधन भी 93 में हुआ, और संशोधन था 74 संशोधन। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें क्या है? नगर निगम का दर्जा दिया गया। ठीक है, नगर निगम के बारे में बताया गया। और इसमें सब्जेक्ट है 18। देखिए गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सब्जेक्ट ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उसमें ज्यादा काम होगा, इसलिए 29 सब्जेक्ट दिया गया। शहरी क्षेत्र तो ऑलमोस्ट आगे बढ़ा हुआ रहता है, कुछ ही चीज की कमी रहती है, इसलिए इसमें 18 सब्जेक्ट है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।